क्वेश्चन नंबर 15 है और इसमें हम देखिए आर पॉइंट के हमें पोजीशन वेक्टर निकालना है। स्थिति सदिश बोलते हैं इसे। पोजीशन वेक्टर आई प्लस 2j माइनस के पी का है और ये क्यू का है, या इसे हम ए लिख सकते हैं ए। तो ये है आई प्लस 2j माइनस के और क्यू का पोजीशन वेक्टर जो है बी का, ये लिख लेते हैं बी इक्वल टू माइनस आई प्लस जे प्लस के। और आर का पोजीशन वेक्टर निकालना चाहते हैं जब ये इंटरनली अंतः विभाजित करता है। तो फॉर्मूला है 2 इंटू, ये बी है ना, इसका पोजीशन वेक्टर बी है और इसका पोजीशन वेक्टर ए कह रहे हैं स्थिति सदिश। तो 2b और प्लस 1a इस तरह से, और अपॉन 2 प्लस 1 जब ये इंटरनली या अंतः विभाजित करता है। हाँ, 2 की उसमें मल्टीप्लाई और 1 की इसमें मल्टीप्लाई। जैसे तुमने x1 x2 जब पॉइंट कोऑर्डिनेट होते थे निकालने का तरीका, तो वही तरीका है इसमें। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। तो 2b की वैल्यू तो ये है, इसे रख लो माइनस आई प्लस जे प्लस के, और प्लस 1a इसे रख लेंगे आई प्लस 2j माइनस के, और डिवाइड में 2 प्लस 1। तो इसे सोल्व कर लो। 2 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2i प्लस 2j प्लस 2k, ठीक है। और प्लस ये i है 1i प्लस 2j प्लस 1k अपॉन 3। कर लो इसे सोल्व। माइनस 2i प्लस 1i, तो माइनस के i बचेंगे, प्लस 2j प्लस 2j 4j हो गया, 1 की मल्टीप्लाई माइनस के, तो 2k माइनस के ये आ गया प्लस के, ठीक है ना। तो देखो जब ये है एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करता है, ये तो था हमारा, ये इंटरनली में निकाला था। और जब हम इसे निकालेंगे एक्सटर्नली बाह्यतः, जब ये बाह्यतः विभाजित करता है तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे 2b माइनस 1a अपॉन 2 माइनस 1। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 की इसमें, तो माइनस 2i प्लस 2j और प्लस के, और माइनस 1 की इसमें करेंगे a में, तो माइनस i माइनस 2j और प्लस के, और अपॉन 2 माइनस 1। 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1, तो माइनस 2i और माइनस i, तो कितना आ गया माइनस 3i, प्लस 2j माइनस 2j कैंसिल हो गए, और प्लस के आ गया प्लस 2k। तो ये आर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा स्थिति सदिश। इस तरीके से निकल जाएगा ये। क्या हो गया ये? में हमें निकालना है मध्य बिंदु मिड पॉइंट आर के पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम? भाई से अगर हम ए कह दें, ये ए है और ये बी है पोजीशन वेक्टर, तो ए प्लस बी बाई 2, इसे ऐसे करके निकाल लेंगे हम। तो ए, इसको हम उस फॉर्म में लिखें वेक्टर फॉर्म में, तो 2i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है। तो ए हो गया, और बी को इसको लिखेंगे 4i प्लस j माइनस 2k, और अपॉन में लिखेंगे इसे 2। तो 2i प्लस 4i 6i हो गए, 3j और प्लस j 4j, और प्लस 4k माइनस 2k प्लस 2k, डिवाइड में जाएगा 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 3i प्लस 2j प्लस k। इस तरीके से हम r का पोजीशन वेक्टर मिड पॉइंट निकाल लेंगे। हम ये लिख लेंगे इनके स्थिति सदिश जो है पोजीशन वेक्टर, ये a जो इसका वर्टेक्स है, शीर्ष है, इसके पोजीशन वेक्टर है ये। तो इसे हम OA लिखेंगे। ये थोड़ा सा समझो इसको, OA है ये 3i माइनस 4j और माइनस 4k OA। OB क्या है? OB लिखेंगे हम 2i माइनस j प्लस k, और OC लिखेंगे i माइनस 3j माइनस 5k। ये OA, OB और OC ये तो सिर्फ वर्टेक्स है, शीर्ष है केवल। हम फिर इनकी साइड निकालेंगे, साइड ये जो भुजाएं हैं कितनी है। जैसे हम ए बी निकालना चाहते हैं,
ठीक है ना। ए बी कैसे निकलेगी, बी में से ओ बी में से ओ ए को माइनस करके, ओ बी में से ओ ए को माइनस कर लेंगे हम, तो ओ बी इसमें से माइनस करेंगे तो 2i माइनस 3i, तो माइनस आई माइनस जे प्लस 4j प्लस 3j प्लस के प्लस 4k 5k हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ए बी निकाल लेंगे। फिर बी सी निकालो, बी सी कितनी होगी, ये है बी सी, तो ओ सी में से ओ बी को माइनस करेंगे तो आ गया माइनस आई माइनस 2j और माइनस के 6k, ये बी सी आ गया। फिर सी ए निकालेंगे या ए सी निकाल लो, ए सी निकालेंगे तो ए सी कितना जाएगा, ओ सी में से ओ ए को माइनस करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे ओ सी में से ओ ए, तो माइनस के आई प्लस के जे और माइनस के, अच्छा इसमें आई में से 3i माइनस करेंगे तो माइनस के 2i। तो ये इस तरह से हमारे ये आगे हैं ए बी बी सी और ए सी। अब अगर ये समकोण त्रिभुज बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल अगर ये बनाते हैं, तो इसके लिए हम देखो दो साइड का इस जो मोड है वो तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, है ना। इनकी जो निकालेंगे इसका ए बी मोड ए बी निकालो, बताओ कितना आएगा इसका। तो ए बी हमने निकाल रखा 1 का स्क्वायर है और प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर, बताओ कितना आ जाएगा, और इसका अंडर रूट 5 5 25 और ये 9 कितना आ गया 35, ये तो आ गया हमारा ए बी। फिर बी सी निकालेंगे, बी सी कितना आ जाएगा, बी सी ये रहा इसका मोड, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये 36 हो गया, ये 40 और 1 41 हो गया। सी ए या ए सी जो हमने लिख रखा था ये ए सी का निकालेंगे, तो ए सी कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 6। अब देखो इसमें ए बी का अगर हम स्क्वायर करते हैं, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बी सी के स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है ना। भाई ए बी साइड जो है हमारी, ए बी का स्क्वायर मोड इसे लिखेंगे और प्लस ए सी के स्क्वायर इसका मोड, और कितना आ रहा है ये निकल के भाई 35 और 6 कितना आ गया 41, और ये बी सी का स्क्वायर निकालते हैं इसका मोड का स्क्वायर, तो ये भी 41 है, तो दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इसे लिख देंगे, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि चूंकि हम जो निकाल रहे हैं ए बी का स्क्वायर और प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी के स्क्वायर के है, अतः यह समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। यह है राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। देखो ये दिखाया हुआ है, इस फिगर से देख रहे हैं, इस पिक्चर से हम ए से कोई व्यक्ति यहां से स्टार्ट करता है ए बी, फिर बी सी के रास्ते सी पर पहुंचता है, या वो डायरेक्ट ए से सी पर भी पहुंच सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे दो रूट हैं, एक तो ए बी प्लस बी सी और ये मिला के ए सी के है, ठीक है ना। रूट ये भी हो सकता है या ऐसे भी घूम के जा सकता है, तो इसके ए सी के इक्वल आ रहा है ये, तो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, अगर ये कहीं है इसमें तो ये सही है, नहीं है तो ए बी प्लस बी सी, देखो इसको इधर लेके आ सकते हैं हम, देखना इसे ध्यान से, ए बी प्लस बी सी और माइनस ए सी इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन सेकंड है, ये सही है बिल्कुल,
सेकंड ऑप्शन है। हमें ये ढूंढना है कौन सा सही नहीं है, तो ये तो सही है सेकंड ऑप्शन। ठीक है, इससे से निकलेंगे। अच्छा, AC को अगर हम देखो, इसकी अगर हम डायरेक्शन चेंज करते हैं, अगर हम इसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं तो ये माइनस का प्लस हो जाता है, फिर प्लस CA हो जाता है, ये इक्वल टू 0, तो ये भी सही है। ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, ये भी सही है। ये सेकंड ऑप्शन है, ये भी सही है। तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन में माइनस C है, ये गलत है। ठीक है, और जो फोर्थ ऑप्शन है AB प्लस, देखो थर्ड ऑप्शन में क्या है इसे बता दूं। AB, इसने लिखा है AB, अगर हम इसे चेंज कर दें, देखो BC को माइनस लिख लें तो ये हो जाएगा माइनस CB और प्लस CA। ठीक है ना, प्लस CA, तो ये भी सही है हमारा, इक्वल टू 0। तो ये भी ऑप्शन सही है हमारा। ये तीनों ऑप्शन सही है। और जो इसमें थर्ड वाले में ये माइनस का CA आ रहा है, तो इसका मतलब इसके ये आना चाहिए था, तो इसमें दे रखा है वो गलत दे रखा है, थर्ड ऑप्शन इसका गलत है। ठीक है, 19 क्वेश्चन में A और B संरेख सदिश हैं, कोलीनियर हैं। ठीक है, A और B कोलीनियर हैं। अगर ये A है और कोलीनियर का मतलब एक ही रेखा में है, ये समझो जरा। ठीक है, ये एक ही रेखा में है, एक कोलीनियर है। तो अगर ये कोलीनियर है तो इसका मतलब है भाई ये इसका कोई दुगुना या तीन गुना या इसका आधा कुछ इसी तरीके से तो होगा। तो हम इसे B इक्वल टू लैम्डा A लिख सकते हैं, B इक्वल टू लैम्डा A लिख सकते हैं। इसका मतलब हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। A इक्वल टू प्लस माइनस B, थर्ड में क्या है, A और B के समानुपाती नहीं है। A इक्वल टू प्लस माइनस B, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड ऑप्शन है। थर्ड में है, ये प्रोपोर्शन में नहीं है। और D, देखो थर्ड इसका है, ये प्रोपोर्शन में नहीं है। इसके जो A और B के जो अलग अलग घटक होते हैं, जैसे A इक्वल टू हमने लिखा था, ये एक क्वेश्चन आया भी था हमारा, 1i प्लस 2j प्लस 3k, इस तरह से। ये इसके घटक हैं, इसे कंपोनेंट्स हैं इसके, है ना, ये इसके घटक कहलाते हैं। तो A और B के जो घटक हैं, कंपोनेंट हैं, वो प्रोपोर्शन में नहीं है, तो वो गलत है। प्रोपोर्शन में होते हैं अगर कोलीनियर है तो। ये हमने क्वेश्चन निकाला भी था, A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 इस तरह से निकाला था, और वो रेशो सेम रहता है। तो यही ऑप्शन हमारा गलत है इसका, जो ये पूछना चाह रहा है हमारे से, कौन सा कथन सही नहीं है। तो हमारा C जो है, थर्ड जो है, ये हमारा सही नहीं है। और फोर्थ में दिया था इसने, A और B की दिशा समान है, डायरेक्शन सेम है, परंतु क्वांटिटी जो है वो डिफरेंट है। तो ठीक है, क्योंकि एक लाइन में है तो दिशा तो इनकी सेम है ही। ठीक है ना, दिशा सेम है तो ये सही है, फोर्थ तो सही है हमारा। चलो मैं गुणन बता देता हूं।